हेलो गाइस, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल। अगर आप हमारे चैनल पर नए आए हो तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूले। तो चलिए बिना टाइम को वेस्ट करते हुए आज की कहानी की शुरुआत करते हैं। कहानी की शुरुआत में हम मार्टिन नाम के एक बूढ़े आदमी को देखते हैं जो फ्रांस के एक छोटे गाँव में बेकरी चलाता है। मार्टिन कहता है कि वो 7 साल पहले पेरिस से यहाँ आया था। यहाँ उसके डैड की बेकरी थी, तब से वो अपनी वाइफ के साथ यहाँ बेकरी संभाल रहा है। मार्टिन जब ब्रेड बना रहा होता है तब वो उसे जला देता है। उसके वाइफ के पूछने पर वो कहता है कि वो चार्ली के बारे में सोच रहा था कि कहीं वो आत्महत्या ना कर ले। इस पर उसकी वाइफ कहती है कि तुम्हें ये सब नहीं सोचना चाहिए क्योंकि चार्ली ऐसा कुछ नहीं करने वाला। इसके बाद मार्टिन उसी चार्ली के घर जाता है जहां वो अपनी वाइफ गीमा का सामान जला रहा होता है। वो ऐसा क्यों कर रहा था वो हमें स्टोरी में आगे पता चलेगा। तभी चार्ली किसी काम से घर के अंदर चला जाता है और मार्टिन को गीमा के सामान में से एक डायरी मिलती है जिसे वो अपने पास रख लेता है। फिर घर आकर मार्टिन उस डायरी को पढ़ता है और स्टोरी फ्लैशबैक में जाती है। यहाँ हम उस दिन को देखते हैं जब चार्ली पहली बार अपनी वाइफ गीमा के साथ इस गांव में रहने आया था। अपने गांव में नए लोगों को देखकर मार्टिन उनके पास जाता है और उन्हें अपना इंट्रोडक्शन देता है। कुछ दिन बाद गीमा और चार्ली मार्टिन की दुकान पर ब्रेड खरीदने जाते हैं। मार्टिन गीमा की खूबसूरती देखकर बहुत प्रभावित होता है। इसके बाद जब मार्टिन घर जा रहा होता है तो उसकी मुलाकात फिर गीमा से होती है। मार्टिन उसे गार्डन दिखाने ले जाता है जिसे देखकर गीमा को बहुत अच्छा लगता है। उसी रात चार्ली मार्टिन के घर आता है और उससे कहता है कि उसके घर की बिजली चली गई है। मार्टिन उसके साथ उसके घर जाता है और बिजली को ठीक कर देता है। तभी वहाँ मार्टिन की वाइफ भी आ जाती है और फिर वो चारों बैठकर शराब पीते हुए बातें करने लगते हैं, लेकिन मार्टिन सिर्फ गीमा को देख रहा होता है। ऐसे ही कुछ दिन बीत जाते हैं। एक दिन जब गीमा मार्टिन की बेकरी पर जाती है तो वहाँ मार्टिन उससे पूछता है कि क्या तुम्हें जानना है कि मैं ब्रेड कैसे बनाता हूँ। तो गीमा उसे देखने के लिए हाँ बोल देती है। फिर मार्टिन उसे पीछे वाले कमरे में ले जाता है जहाँ वो ब्रेड बनाया करता था। फिर जब गीमा भी ब्रेड बनाने लगती है तो मार्टिन उससे पूछता है कि तुम्हें कैसा लग रहा है, जिस पर गीमा बोलती है कि मुझे बहुत अच्छा लग रहा है, ऐसा लग रहा है जैसे कि मैं योगा कर रही हूँ। रूम में गर्मी होने की वजह से गीमा अपना स्वेटर उतार देती है तो मार्टिन गीमा की बॉडी को देखने लगता है। कहानी में आगे हम देखते हैं कि मार्टिन और उसकी वाइफ चार्ली और गीमा के फ्रेंड्स के साथ लंच कर रहे होते हैं। इसके बाद जब गीमा अपनी फ्रेंड का घर देखती है तो उसकी फ्रेंड बताती है कि लड़कियों को अपनी बॉडी का ख्याल रखना चाहिए, इसीलिए वो हर रोज एक्सरसाइज करती है। यह बात गीमा को बहुत अच्छी लगती है, इसीलिए नेक्स्ट डे से वो भी एक्सरसाइज करना शुरू कर देती है। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जिसकी मुलाकात गीमा से होती है। वहाँ मार्टिन उससे पूछता है कि तुम इतने दिनों से ब्रेड खरीदने क्यों नहीं आ रही हो, जिस पर गीमा कहती है कि वो डाइटिंग पर है। यह बोलकर गीमा जा ही रही होती है तभी उसकी पीठ पर एक कीड़ा काट लेता है, इसीलिए वो जोर जोर से चिल्लाकर मार्टिन को अपने पास बुला लेती है और उससे कहती है कि मेरी पीठ से इस कीड़े को बाहर निकालो। चेक करने पर मार्टिन कहता है कि तुम्हें एक जहरीले कीड़े ने काटा है, इसीलिए उसे जहर चूस कर बाहर निकालना होगा। यह सुनकर गीमा ऐसा करने के लिए कहती है तो मार्टिन बिना समय गवाए उस जहर को बाहर निकालने लगता है। तभी वहाँ हर्व नाम का एक लड़का आता है। वो मार्टिन से पूछता है कि वो क्या कर रहा है। मार्टिन उसे सारी बातें समझा ही रहा होता है तभी गीमा बेहोश होकर वहाँ गिर जाती है। वो दोनों उसे हॉस्पिटल ले जाते हैं जहाँ डॉक्टर गीमा को इंजेक्शन लगाता है और बोलता है कि अब डरने की कोई बात नहीं है। जब वो वापस घर की तरफ आ रहे होते हैं तो गीमा मार्टिन के कंधे पर सर रखकर सो जाती है जिससे मार्टिन खुश हो जाता है और उसे लगता है कि गीमा भी उसे पसंद करती है। नेक्स्ट डे जब मार्टिन अपने घर के बाहर खड़ा होता है तो वो गीमा और हर्व को बात करते देखता है। मार्टिन उन दोनों को देखकर सोचता है कि जल्दी उन दोनों में अफेयर होना शुरू हो जाएगा। इसके बाद हम मार्टिन को देखते हैं जो ब्रेड की डिलीवरी करके अपने घर जा रहा होता है। तभी वो रास्ते में गीमा को कहीं जाते देखता है तो वो भी उसका पीछा करने लगता है। मार्टिन देखता है कि गीमा हर्व के घर जा रही है। वो हाथ में वाइन की बोतल लिए है। यह देखकर मार्टिन शॉक होता है, लेकिन फिर वो सोचता है कि गीमा हर्व के साथ वाइन पीने आई होगी। उसी रात जब वो गीमा के घर डिनर करने जाता है तो वो गीमा के गले पर लव बाइट देखता है जिसे देखकर वो समझ जाता है कि उसके और हर्व के बीच में कुछ हुआ है। यह देखकर मार्टिन बहुत सैड होता है। नेक्स्ट डे मार्टिन हर्व को देखता है जो बहुत टेंशन में था। ये देखकर मार्टिन उसके पास आता है और पूछता है कि क्या बात है। इस पर हर्व उससे बताता है कि वो अपनी पढ़ाई नहीं कर पा रहा है। कुछ देर बाद मार्टिन गीमा को कहीं जाते देखता है। थोड़ी देर बाद हम देखते हैं कि गीमा हर्व के साथ डांस कर रही है। कुछ दिन बीत जाते हैं। इन दिनों मार्टिन बस गीमा के बारे में सोचता है। फिर एक दिन गीमा उसके यहाँ ब्रेड खरीदने आती है और बताती है कि चार्ली कुछ दिनों के लिए शहर से बाहर जा रहा है। वो वहाँ कुछ ब्रेड खरीदती है पर जाते हुए वो ब्रेड का टुकड़ा वहीं भूल जाती है। जब मार्टिन उसे देने जाता है तो मार्टिन देखता है कि किचन से अजीब सी आवाजें
आ रही है वो वहीं छुप जाता है। नेक्स्ट डे गीमा हर्व के घर जाती है जहाँ उससे हर्व की मॉम की मूर्ति टूट जाती है, जिस पर गीमा बोलती है कि वो उसे अपने हस्बैंड से ठीक करवा देगी। जाने से पहले गीमा हर्व से बोलती है कि हमें लंदन भाग जाना चाहिए, जिस पर हर्व भी हामी भरता है। दूसरी तरफ हर्व की मॉम वापस आ जाती है। जब उन्हें वहाँ मूर्ति नहीं मिलती तो हर्व बताता है कि मूर्ति पर स्क्रैच आने की वजह से उसने उस मूर्ति को पास के ही एक आदमी को ठीक करने के लिए दे दिया है। जब गीमा हर्व के घर जा रही होती है तो उसे हर्व का मैसेज आता है कि वो उसके साथ लंदन नहीं जा सकता। यह सुनकर गीमा को बहुत बुरा लगता है। वो अपने घर वापस आ जाती है। इसके बाद हम हर्व की मॉम को देखते हैं जो चार्ली के पास आती है और अपनी मूर्ति मांगती है, जिस पर चार्ली बोलता है कि उसके पास कोई मूर्ति नहीं है। यह सुनकर हर्व की मॉम गुस्से से वहाँ से चली जाती है। शाम को चार्ली मूर्ति के बारे में गीमा से पूछता है, जिस पर वो भी मना कर देती है। अब यहाँ पर चार्ली को भी लगने लगता है कि गीमा उस पर ध्यान नहीं दे रही है, इसलिए वो गुस्से में कुछ दिनों के लिए लंदन चला जाता है। कुछ दिनों बाद गीमा की मुलाकात उसके एक्स बॉयफ्रेंड पैट्रिक से होती है और मार्टिन उसे एक दिन सड़क पर किस करते देख लेता है। नेक्स्ट डे पैट्रिक फिर गीमा के घर आता है। जब वो दोनों बात कर रहे होते हैं तभी चार्ली भी अपने घर वापस आ जाता है। जब चार्ली घर के अंदर जाता है तो कुछ देर बाद वो बाहर आकर जोर जोर से हेल्प के लिए चिल्लाने लगता है। ये सुनकर मार्टिन उसके घर के अंदर आता है और गीमा को मरा देखता है। इसके बाद वहाँ पुलिस आती है और गीमा की बॉडी को पोस्टमार्टम के लिए ले जाती है। उसी रात जब पोस्टमार्टम की रिपोर्ट आती है तो मार्टिन को पता चलता है कि गीमा की मौत गले में ब्लड फंसने की वजह से हुई है। फिर अगले दिन फ्यूनरल में ये बात मार्टिन चार्ली को बताता है तो वो कहता है कि हाँ उसकी मौत इसी वजह से हुई है, क्योंकि जब वो घर आया तो उसने पैट्रिक को गीमा के ऊपर देखा, जिसे देखकर उसे लगा कि वो गीमा के साथ जबरदस्ती कर रहा है, इसीलिए वो उसके साथ लड़ने लगा। तभी पैट्रिक वहाँ आता है और उन्हें बताता है कि जब गीमा ब्रेड खा रही होती है तभी वो उसे पीछे से आकर किस करने लगा, जिस वजह से उसके गले में ब्रेड फंस गई। जब वो उसे निकाल रहा था तभी वहाँ चार्ली आ गया और गलतफहमी की वजह से उन दोनों में लड़ाई हो गई और उन दोनों को गीमा का ध्यान नहीं रहा और गीमा की दम घुटने की वजह से मौत हो गई। अब यहाँ स्टोरी प्रेजेंट में आती है। फिर हम वहाँ मार्टिन के बेटे को देखते हैं जो मार्टिन को बताता है कि हमारे पास एक रशियन कपल रहने आया है। मार्टिन उससे मिलने जाता है। इसी के साथ स्टोरी यहीं एंड होती है। स्टोरी पसंद आई हो तो प्लीज वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें।